शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था वो एपी, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसके अंदर दो ही फॉर्मूले थे, हम दोनों आपको पिछली क्लासेस में अच्छे समझा चुकी हूँ। ये लास्ट न्यूमेरिकल है जो हम लोग इस पे बेस करेंगे। एक ये वर्ड प्रॉब्लम है, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। अ सम ऑफ ₹700, यानी 700 सम है, 700 ये एक अमाउंट है, सम है कुछ नंबर्स को, कुछ अमाउंट का। तो सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू अ स्टूडेंट, यानी ये 700 रुपीज जो है वो 7 स्टूडेंट्स के पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टूडेंट्स हैं। 700 रुपीज जो है इन 7 स्टूडेंट्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ प्राइज मनी। अब कंडीशन ये है, स्टूडेंट फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब वी हैव टू चेक द परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको जो है 700 रुपीज को इन 7 स्टूडेंट्स में डिवाइड करेंगे। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइज, यानी हर प्राइस जो है अपने अगले वाले प्राइस से 20 लेस है। यानी अगर ये पहला नंबर 100 हुआ तो दूसरा नंबर 80 होगा, उसका नंबर 60 होगा। ये एक एग्जांपल के थ्रू बताएं सिर्फ आपको समझाने के लिए। यानी 20 कम होता चला जाएगा, यानी जो फर्स्ट प्राइज गेन करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, और जो 7th नंबर पे आएगा उसको कम मिलेगा, और जो डिफरेंस होगा वो 20 होगा, और वो घटते हुए क्रम में होगा, वो घटता हुआ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। तो अब आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, यानी यहाँ पे जो अमाउंट है सातों का वो कितना 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 होगा। तो अब हमें देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। जैसे कि मैंने लिखा कि SN गिवन है, यानी कि सारे अमाउंट्स का जो सम होगा वो 700 है, हम जानते हैं। दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो है N, यानी हमें ये जो अमाउंट है 7 लोगों में बांटना है, तो N की वैल्यू जो होगी हमारे पास हो गई 7। अब तीसरी चीज जो हमें गिवन है वो कह रहे हैं कि हर अमाउंट जो है वो अगले वाले से 20 लेस है। यानी एक तो बात है कि लेस है, यानी जो D की वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, नेगेटिव होगी। लेस का मतलब नेगेटिव होगी, और कितनी नेगेटिव होगी, तो ये आ गया 20। तो अब हमारे पास जो मिला, हमें SN मिला 700, हमें N मिला 7, और D मिला -20। अब इन तीन चीजों से हम लोग जो निकाल सकते हैं, हम बचा हमारे पास जो निकालने के लिए बचा A, तो हम उसमें फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, क्योंकि हमें SN मालूम है। SN इज इक्वल टू होता है N/2 और 2A प्लस N-1 D। अब इसमें जो है हमें ये A की वैल्यू मालूम नहीं है, बाकी हमको सारी चीजें मालूम है, तो हम सब चीज उसकी जगह पुट कर देंगे। SN यानी 700 इज इक्वल टू N की वैल्यू है -20, N की वैल्यू है 7 और 2A की वैल्यू हमें नहीं पता, एज इट इज लिखेंगे हम लोग, प्लस N की वैल्यू है 7 -1, और D की वैल्यू हमारे पास है -20, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो अब मैं इस नंबर को इधर ले जाती हूँ, इसको इधर ले आती हूँ, ईजी हो जाएगा ये आपके लिए। तो ये हो जाता है, इस टर्म को पहले लिख रही हूं मैं, 2A प्लस 7 -1 यानी 6 इंटू -20 ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 700 इंटू 2/7। ये इधर जाके टर्म इधर रेसिप्रोकल हो गई, तो ये आपका आ गया 200। यानी जो आपका बचा ये बचा 2A माइनस 120 इज इक्वल टू 200। इसका मतलब 2A इज इक्वल टू 200 प्लस 120, यानी ये हुआ आपका 320। यानी A की वैल्यू जो आपकी निकल के आई वो आई 320/2, यानी 160। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पहली टर्म निकल के आई वो निकल के आई 160। तो अगर मैं यहाँ पे पहली टर्म की जगह 160 लिख देती हूँ, अब हमें बाकी टर्म फाइंड करनी है। यानी हमें A1 तो हमें मिल गया, अब हमें A2 फाइंड करना है। A2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला हम AN वाला लगाएंगे। AN वाला जो जनरल फॉर्मूला था वो था A प्लस N-1 D। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करके A2 निकालेंगे।
A2 इसके दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं 160 यहाँ लिख रही हूँ और मुझे पता है कि आपको इसमें से 20 माइनस करना है, तो 160 में से मैं 20 माइनस कर दूंगी तो 140 हो जाएगा। 140 में से अगर 20 माइनस कर दूंगी तो 120 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सीरीज को भी इस तरह से डायरेक्टली भी भर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे फॉर्मूले के थ्रू भरें। तो जो आपको इजी लगता है आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। अब A2 की अगर हम बात करते हो तो ये हो जाता है ए की वैल्यू है हमारे पास 160 प्लस 2 है n की वैल्यू, तो आपको करेंगे 2 - 1 और d की वैल्यू है -20, तो ये हो जाता है आपका 140। तो इस तरह से भी अगर आप फॉर्मूले की तरह से भी निकालेंगे तब भी सही में आएगा, और आप डायरेक्ट निकालेंगे तब भी सही में आ जाएगा। आपके बाद A3 निकालने के लिए यह है कि आप तो A2 में से -20 कर दें, या डायरेक्ट फॉर्मूला यानी 160 प्लस 3 - 1 हो जाएगा 2 इंटू -20, तो ये हो जाएगा आपका 120। इस तरह से आप पूरी सीरीज जो है आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों ही तरीके से। या तो आप 20 माइनस करते चले जाइए, या आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रिप्लेस करते हुए हर वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं। तो इस तरह से, यानी इस तरह से आप 700 रुपीज को 7 स्टूडेंट में इस तरह से डिवाइड करेंगे, ताकि हर बच्चा जो है उसको अपने पहले वाले बच्चे से 20 लेस अमाउंट मिले। यानी जो लास्ट आएगा, जिसके मार्क्स सबसे कम होंगे उसको 40 मिलेगा, और जिसके पास सबसे अच्छे ग्रेड्स होंगे उसको 160 मिलेगा। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा AP चैप्टर जो है वो पूरी तरह से खत्म होता है। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।